नमस्कार। चलिए आज हरियाणा के कुछ सबसे खास और ऐतिहासिक मंदिरों के एक शानदार सफर पर निकलते हैं। सोचिए, हरियाणा की धरती पर 36,000 से भी ज्यादा मंदिर हैं। हाँ, 36,000। और मजे की बात यह है कि हर मंदिर का अपना अलग इतिहास और अपनी खासियत है। अच्छा, जब इतने सारे मंदिर हैं तो ये तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई जगह बहुत खास होगी। और इसी वजह से हरियाणा के एक शहर को छोटी काशी का नाम भी मिला है। लेकिन यहाँ एक मजेदार ट्विस्ट है। हरियाणा में एक नहीं बल्कि दो दो छोटी काशी हैं। पहला है भिवानी, जिसे अपने ढेरों मंदिरों की वजह से ये नाम मिला। और दूसरा है कैथल, जिसे छोटी काशी कहते हैं उसके नवग्रह कुंडों की वजह से। ये वही पवित्र कुंड हैं जहाँ माना जाता है कि पांडवों ने पूजा की थी। तो चलिए, अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं हरियाणा के आध्यात्मिक दिल यानी कुरुक्षेत्र में। इसे धर्मनगरी भी कहते हैं। कुरुक्षेत्र के ठीक बीचों बीच है एक बहुत ही विशाल और पवित्र ब्रह्म सरोवर। और इसकी कहानी तो और भी कमाल की है। कहते हैं कि खुद भगवान ब्रह्मा ने दुनिया बनाने के लिए यहीं की मिट्टी का इस्तेमाल किया था। अच्छा, कुरुक्षेत्र में ना दो शिव मंदिरों को लेकर लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है सर्वेश्वर महादेव मंदिर और दूसरा है स्थानेश्वर महादेव मंदिर। फर्क साफ है। सर्वेश्वर मंदिर ब्रह्म सरोवर के ठीक बीच में बना है, जिसे बाबा श्रवण नाथ ने बनवाया था। वहीं स्थानेश्वर महादेव मंदिर थानेसर शहर में है, जो बहुत ही प्राचीन है और जिसे राजा पुष्यभूति ने बनवाया था। ब्रह्म सरोवर के पास ही एक और बहुत ही शानदार जगह है, बिड़ला मंदिर। इसे जुगल किशोर बिड़ला ने बनवाया था और ये आज की इंजीनियरिंग और हमारी पुरानी आस्था का एक बेहतरीन नमूना है। और इस मंदिर की जो सबसे खास बात है ना, वो तो बस कमाल ही है। सोचिए, इसकी संगमरमर की दीवारों पर पूरी की पूरी भगवद गीता मतलब 700 के 700 श्लोक लिखे हुए हैं। कुरुक्षेत्र का सफर यहीं खत्म नहीं होता। यहाँ पर देवीकूप भद्रकाली मंदिर भी है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। और हाँ, वो पवित्र जगह ज्योतिसर भी यही है। अरे वही जगह जहाँ बरगद के पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो कुरुक्षेत्र के बाद अब हरियाणा के कुछ और शहरों की ओर रुख करते हैं। चलिए अब जींद और गुरुग्राम के दो बेहद मशहूर और अनोखे मंदिरों के बारे में जानते हैं। अब एक सवाल है, क्या हरियाणा में कोई ऐसा मंदिर है जो देखने में अमृतसर के गोल्डन टेम्पल जैसा लगता हो? हाँ, बिल्कुल है। जींद का भूतेश्वर मंदिर। ये भगवान शिव को समर्पित है और एक बड़े से तालाब के बीच में बना है, जिसे रानी का तालाब कहते हैं। और इसकी बनावट सच में गोल्डन टेम्पल से प्रेरित है। अब जींद से चलते हैं गुरुग्राम। यहाँ है बहुत ही प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर। यह मंदिर माता कृपी को समर्पित है, जो गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थीं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने से चेचक जैसी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इस मंदिर का इतिहास भी बहुत दिलचस्प है। मतलब पौराणिक कथाओं से लेकर आज तक 1650 में राजा जवाहर सिंह ने यहाँ एक भव्य मंदिर बनवाया और फिर 1991 में हरियाणा श्री शीतला माता श्राइन बोर्ड बनाया गया। और एक खास बात यह है कि इस बोर्ड के चेयरपर्सन हमेशा राज्य के मुख्यमंत्री ही होते हैं। चलिए अब फटाफट एक नज़र हरियाणा के दूसरे जिलों के कुछ और खास मंदिरों पर डालते हैं। जैसे यमुनानगर में है चिट्टा मंदिर, जहां हनुमान जी की दुर्लभ सफेद मूर्ति है। महेंद्रगढ़ के नारनौल में है चामुंडा देवी मंदिर, जिसे राजा नूनकरण ने बनवाया था। पलवल में है प्राचीन पंचवटी मंदिर, जिसका नाता पांडवों के वनवास से है। और कैथल में है 11 रुद्री शिव मंदिर, जहां अर्जुन को भगवान शिव से पाशुपतास्त्र मिला था। और हाँ, जज्जर का डीगल का शिवालय ये भी बहुत खास है, क्योंकि यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की पूजा होती है। देखिए, इन मंदिरों की इमारतें तो खूबसूरत हैं ही, लेकिन इनकी असली जान तो वो कहानियां और कथाएं हैं जो इनसे जुड़ी हैं। ऐसी ही एक जबरदस्त कहानी है मार्कंडेय ऋषि की। भविष्यवाणी थी कि वो सिर्फ 16 साल जिएंगे, लेकिन वो शिव जी के इतने बड़े भक्त बने कि जब यमराज उन्हें लेने आए तो खुद भगवान शिव ने आकर उन्हें बचाया और अमरता का वरदान दिया। मतलब भक्ति की शक्ति ने मौत को भी हरा दिया। और महाभारत की बात करें तो पांडवों का इन मंदिरों से बहुत गहरा नाता रहा है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में जीत के लिए उन्होंने स्थानेश्वर मंदिर में प्रार्थना की थी।
सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी जीत पक्की करने के लिए उन्होंने जींद में जयंती देवी का मंदिर भी बनवाया, जो जीत की देवी मानी जाती हैं। तो बात यह है कि हरियाणा की ये मंदिर सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये तो इतिहास, विश्वास और अनगिनत कहानियों का एक जिंदा खजाना है। और ये सब जानने के बाद मन में यही सवाल आता है कि न जाने और कितनी कहानियां होंगी जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।